तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट और एक छोटी सी दरख्वास्त है कि आज जब तुम अपनी मायरी की शादी में हो तो अगर तुम ये पहन लो तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या हुआ? हमारे को लगा कोई शायद कोई था। हाँ बहुत सुंदर है, मैं यही पहन के आती हूँ। जैसा देश वैसा भेस, व्हाट अ लुक बेचा। सॉरी। सॉरी मैडम, माफ कीजिए। हाँ कोई बात ना। सरू, तू अभी तक अट्ठे ही है, तैयार नहीं हुई? सरोजा को मड्डम में थारे कोई लेके जाना है। हाँ चल जल्दी से तैयार हो। हाँ अभी आई। बिरला यहाँ आने में इतनी देर कर रही है जैसे होने वाली ब्राइड तो वही है। समझ नहीं आ रहा मम्मी जी और अनिका शादी में क्या तमाशा करने वाले। कुछ तो करना होगा। फेद को फोन करके सब कुछ बता देती हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, फेद को नहीं बता सकती। डिवोर्स पेपर छुपाने वाली बात में मम्मी जी तो घर से बाहर निकाल रही थी। अगर उन्हें पता चला कि उन्होंने मना किया उसके बावजूद मैंने वेद को बताया, इस बार तो वो पता नहीं क्या करेंगे। क्या करूं? भाभी, वेद भाई को कब से कॉल कर रही हूँ पर वो फोन ही नहीं उठा रहे। रचना, वेद को बता रही हूँ लेकिन मम्मी जी। आई नो भाभी, उनका डर तो है पर वैसे सब कुछ जानते हुए भी चुप तो नहीं बैठ सकती ना। वेद भाई की लाइफ उनकी खुशियों का सवाल है और वेद भाई और सरू हमेशा मेरे लिए खड़े रहे। आज अगर मैं चुप रही ना भाभी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए उन दोनों को बताना होगा दैट मॉम खरीस पहुंचने वाली है। तुम सही कह रही हो, तुम वेद को बताओ, मैं सरू को फोन लगाती हूँ। हाँ। फोन उठाओ वेद भाई। हाँ इसमें भी बेल जा रही है लेकिन सरू फोन नहीं उठा रही है। सरू फोन उठाओ। रोहित, सब सुन लिया है मैंने। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। तुमने सोचा अगर मॉम को पता चल गया कि उनकी पीठ पीछे तुमने उनके फैसले के खिलाफ गए हो तो क्या होगा? रोहित आप तो ऐसे मत बोलिए। आपको पता है मम्मी जी खरेस में अनिका के साथ मिलके पता नहीं क्या करने वाली है। बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। आप कर सकते हैं कुछ, प्लीज रुकिए ना। हर बार मॉम के फैसले के अगेंस्ट जाना जरूरी है क्या? तो रचना, तुम तो जानती हो ना मॉम को। मॉम ने एक बार अगर कुछ ठान लिया तो वो करके रहती है और इसीलिए तुम दोनों उनके इस मामले में बिल्कुल नहीं उलझोगी। पर भाई बस जो हो रहा है वो होने दो और तुम दोनों के ये फोन मेरे पास रहेंगे। रोहित भाई अब इंतजार किस बात का? वधू को जल्दी बुलाइए। हाँ हाँ फुल्ला फुल्ला जाके सरोजा को ले आ। सरू शायद तैयार होने गई है। जी दादी सा। हाँ सरू कम ऑन, और कितना वेट करवाओगी? तुम्हें उस लहंगे में देखना है मुझे।
अब तक तो उस आदमी ने सरू को किडनैप कर लिया होगा। वहां तो हल्ला मच गया होगा। यस, पर ये मसाला मैं लूं किससे? किससे लूं? मम्मी जी, मम्मी जी। बोलो उर्मिला, क्या बात है? मम्मी जी, कैसी हैं आप? वहां पे सब कुछ ठीक चल रहा है ना? मैंने भी यहाँ पे सरोजा के स्वागत के लिए तैयारी कर ली है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर चंद्रकांत की खुशी इसी में है, तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ हाँ, सब ठीक है। शादी की तैयारी चली रही है। शादी होने वाली है? कैसे? बेचा दानिशा, सरू अपने कमरे में ना आए। हाँ? क्या बात कर रही है? कहाँ जाएगी सरू? पता नहीं, दानिशा कट्टे चली गई है और उसका कमरा पूरा बिखरा हुआ है। सारा सामान इधर का उधर हो गया है। हे राम जी, कहाँ गई सरू? हो गया काम। ब्याह का मुहूर्त निकला जा रहा है और दूल्हे की छोरी ही गायब है। अब बताओ कैसे होगा ब्याह? सब ठीक होगा। माँ आप फिक्र मत कीजिए, यहीं कहीं होगी, हम लोग उसे ढूंढ कर लेके आते हैं। हाँ जल्दी कीजिए, मुहूर्त शुरू हो गया। शादी की रस्में जल्दी से कीजिए। हो जाएगा पटजी, हो जाएगा। स्वरूप, कमरे की हालत देख के तो लग रहा है कि सरू को जबरदस्ती उठा के लेके गए। मैं थोड़ी देर पहले ही मिला था सरू से, तब तो मैं यही थी। बहुत ज्यादा दूर नहीं गई। चलिए बाहर चल के देखते हैं। चलो। सरू, वेरी गुड। मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी तुम इतनी सफाई से काम कर दोगे। अभी तो सिर्फ लड़की को उठाया है। और जब तक वहाँ शादी कैंसिल नहीं हो जाती, इसे अपने पास ही रखना, समझे? तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। अभी तो लड़की को सिर्फ उठाया है, अभी काम पूरा बाकी है। मतलब? मैं तुम्हारा रेफरेंस चेक करने के लिए मिला था कामनी मैडम को। उनसे ही पता चला कि तुम उनकी ही असली बेटी हो, और उन्होंने ही इसको मारने का ऑर्डर दिया है। मॉम कहाँ से बीच में आ गई? भाई साहब आपने सरू को देखा क्या? नहीं। महाराज जी इतना क्यों घबरा रहा है? हे रामनाथ जी बाबा, सब सही तो होगा ना?